हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का प्रॉब्लम लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे इसका किस तरह सॉल्व होता है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड द प्लेन। ठीक है, इसको सिलेंडर बोलता या फिर सरफेस बोल सकते हैं अपन। ठीक है, एक्चुअल में ये तो जो इक्वेशन है ये तो सर्कल का इक्वेशन है एंड द प्लेन, ये इक्वेशन प्लेन का है। और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दे हुआ है z इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले ही बोला जो भी वॉल्यूम के प्रॉब्लम रहते तो हम लोग उसका पहले लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लिमिट्स। अगर वॉल्यूम के प्रॉब्लम में आपको लिमिट निकाल के आ गई तो प्रॉब्लम फिर इवेल्युएट मेथड से हम लोग वन बाय वन सॉल्व कर सकते हैं। इवेल्युएट मेथड क्या रहता? आपको जो मिसिंग लिमिट रहता है उसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। जो नहीं है लिमिट उसके इस रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपके पास एक्सिस में क्या क्या है, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। ट्रिपल इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है तो तीनों इंटीग्रेशन एट ए टाइम तो ले नहीं सकते। ले सकते बट कब ले सकते? जब कांस्टेंट लिमिट रहे, जब इंडिपेंडेंट रहे सब एक में एक को। अगर डिपेंडेंट रहा तो आपको वन बाय वन ही इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले z वेरीज फ्रॉम व्हाट? तो z वेरीज फ्रॉम y प्लस z इज इक्वल टू 4 आता, पहले सॉल्व कर लेंगे। देन z इज इक्वल टू 4 माइनस y। तो यहाँ पे आ जाएगा z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 0 टू व्हाट? तो यहाँ पे ऐसे लिखें 0 टू z इज इक्वल टू 4 माइनस y। ये हो गया मेरा z का लिमिट्स। अब मुझे y का लिमिट निकालना है तो यहाँ से निकलेगा। देन व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये अगेन आपको आता है, एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो। सेम क्वेश्चन से ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने, बहुत क्वेश्चन पढ़ा दिया। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं या वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे। तो यहाँ पे देखना 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब ये टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड तो ये प्लस माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y वेरीज फ्रॉम, y वेरीज फ्रॉम व्हाट? y का वैल्यू एक आ जाएगा नेगेटिव 4 माइनस एक्स स्क्वायर और y का वैल्यू एक आ जाएगा पॉजिटिव 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दो लिमिट्स हैं, एक है नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव। तो ये आपके मन में आना चाहिए। अब यहाँ पे देखना इसको क्या करेंगे हम लोग। तो ये y का हो गया लिमिट्स और ये सॉरी ये z का लिमिट्स है और ये y का लिमिट्स है ये वाला। अब मुझे क्या चाहिए? x का लिमिट चाहिए। बट x का लिमिट क्या होना? मुझे कांस्टेंट होना। वॉल्यूम का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे y को हम लोग जीरो कंसिडर करेंगे। जैसे ही हम जीरो कंसिडर करेंगे तो क्या बनेगा वो? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, देन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू 2। तो लोअर लिमिट हमेशा छोटा होना और अपर लिमिट बड़ा होना, ये रूल से रहता है। यहाँ पे आपको हमेशा छोटा नंबर आना चाहिए लोअर लिमिट्स। तो इसीलिए आता। क्यों सर क्यों? वो रीजन 11 12 में पढ़े थे हमने। अगर 11 12 और पढ़ना है तो और प्रॉब्लम जाएंगी, तो रीजन जानने से अच्छा बेटर ये है कि ध्यान में रखना पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर चाहिए। ठीक है, बाय चांस अगर आता भी तो लिमिट इंटरचेंज होती है, फिर उसके अलग अलग रूल है। तो उसके हिसाब से आप देखना फॉर्मूले में वॉल्यूम लगा दो, किस तरह अप्लाई होगा चेक करना। तो यहाँ पे देखना मेरे दोस्तों, P इज इक्वल टू 1 2 3 V dV। अब यहाँ पे देखना पहला आ जाएगा आपका माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे चेक करना, देखना इधर एक सेकंड। ये हो गया v आपका, तो ये आ जाएगा माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सर पहले कांस्टेंट वाली लिमिट लिखो ना। हाँ पहले कांस्टेंट वाली लिखे। तो देखना इधर कांस्टेंट वाली लिमिट यहाँ से शुरू करेंगे, इधर लिखेंगे बेस होना ना। ये देखना ये आ जाएगा माइनस 2 टू 2। सेकेंड लिमिट्स क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा माइनस y वाला लिमिट्स आ जाएगा माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड वन इज 0 टू y माइनस 0 टू y माइनस 4 1 dx dy dz। ठीक है, इस तरह। तो z का लिमिट कहाँ है सर? ये 4 माइनस एक्स है, नॉट y माइनस एक्स, 4 माइनस है, सॉरी 4 माइनस y, 4 माइनस y, ये 4 माइनस y। ये किसका लिमिट है सर? z का लिमिट से। y का लिमिट क्या है? ये वाला नेगेटिव ऑफ रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू पॉजिटिव ऑफ रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और सर x का लिमिट क्या है? ये है माइनस 2 टू 2।
बस आपने ये वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है इसको, डी ट्रिपल इंटीग्रेशन डी वी आ जाता यहाँ पे। अब यहाँ पे जो लिमिट्स आता आप देखेंगे कांस्टेंट भी है, एक्स के टर्म में भी है, वाई के टर्म में भी। अब यहाँ पे सेम प्रोसीजर। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट कैसा करेंगे, जो मिसिंग है लिमिट्स के अंदर उसके रिस्पेक्ट में। तो अगर आप नोटिस करेंगे इसको, तो यहाँ पे z अवेलेबल नहीं। सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू z से इंटीग्रेशन लेंगे, देन y से लेंगे, देन x से लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। अब हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू z से ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 से 2 आ जाएगा, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब z के रिस्पेक्ट में लेंगे तो z का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z में 1 आ जाए, 1 का सॉरी 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z में, तो z आ जाएगा। ये तो बोल बोल के थक गया मैं। 0 से 4 माइनस y आ गया। अब आ गया dy dx, देन व्हाट, अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कर लीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर ये एज इट इज लिखना, वो चेंज नहीं, इसमें चेंज नहीं, यहाँ पे चेंज आएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस वाई आ जाएगा। लोअर लिमिट तो 0 है, लिखते नहीं। अब किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन लेंगे, तो वही चेक करेंगे फिर हम लोग। हमने चेक किए कि भाई लिमिट में y मिसिंग है, तो y के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन लेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में देख लो, यहाँ पे आ गया आपका, देखना इधर विथ रिस्पेक्ट टू y से, तो यहाँ पे 1 कंसिडर होता है, ये 4y आ जाएगा। और ये y का इंटीग्रेशन आता है वाई स्क्वायर बाई 2, क्योंकि पावर कितना है 1 है, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 2 हो जाता। अब लिख लो लिमिट माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx। अब क्या करेंगे सर हम, कुछ नहीं। अब अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की कहानी आपको पता है, क्या कहानी है चेक करो। तो सर इसकी कहानी है आपको, हम लोग क्या करेंगे इसको, देखना इधर। तो यहाँ से v भी बोल सकते हैं इसको, -2 से 2 भी बोल सकते हैं। तो y के जगह हम लोग लिख लेंगे रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका y रिप्लेस बाय रूट ऑफ 4 माइनस वाई एक्स स्क्वायर आएगा, नॉट वाई स्क्वायर, इट इज एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस y के जगह रूट ऑफ, अरे क्या बात है सर, ये भी 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट भी क्या है, बस सेम है, बट माइनस आ गया। यहाँ पर हो जाएगा 4 ऑफ रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और ये माइनस आएगा माइनस का 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 2, और ये आ जाएगा dx, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, -2 से 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर -4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। एक बार चेक कर लेना क्या किया सर आपने, कुछ नहीं किया मैंने, ये एज इट इज लिख लिया, यहाँ से रूट कैंसिल कर दिया, ये लिख लिया, माइनस से ओपन करा तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस से ओपन किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अब आप बोलेंगे सर ये माइनस कहाँ गया, तो स्क्वायर से ये माइनस भी चले गया। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया, और ये 4 + 4 8 हो गया 4 + 4 8 हो गया आपका। यहाँ पर आपका आ जाएगा -2 से 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे सर आप, कुछ भी नहीं, नोटिस करो फंक्शन में क्या आता। वैसे अगर आप देखें तो इसका आंसर शायद 0 आ सकता, मुझे ऐसा लगता। क्यों, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन का आंसर 0 आता। तो भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। सर आपको कैसे पता, हमने 11 12 पढ़े बेटा अच्छे से, 11 12 आना चाहिए। 11 12 में था ये प्रॉपर्टी, -a to a अगर प्रॉपर्टी है तो पहले चेक कर लो इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन आया, सॉरी ये इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स आएगा, सॉरी ऑड में 0 आता, ऑड के अंदर 0 आता, इवन के अंदर 2 टाइम्स ऑफ आएगा समथिंग, तो 2 टाइम्स आएगा इसका।
तो सर वो फंक्शन से सॉल्व करते क्या आप? नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो फिर और वो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, फिर प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट डायरेक्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। क्या है सर पुट द वैल्यू गेट द आंसर? तो देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अवेलेबल है आपके पास। तो एक्स बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई। अगर वो ऑड होता तब जीरो आता, ये तो इवन है, सॉरी हाँ ये इवन फंक्शन है क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना। अगर एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को इवन और ऑड समझता हूँ उनके लिए, बाकी जिनको इवन ऑड समझता नहीं वो ये बात पे ध्यान ही नहीं देना, ये इसको छोड़ देना, इसको माइंड में नहीं रखना। ठीक है ना, आप लोग डायरेक्ट क्या करना, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अब देखो ये ए स्क्वायर बोले तो ये 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते, बोलो बेटा क्या लिख सकते? तो हम लिख सकते सर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब फॉर्मूला बनाओ। अब ए स्क्वायर है तो ए का वैल्यू क्या आ गया सर? 2 आ गया। अरे सर बहुत इजी कर दिया आपने। हाँ, आप चेक करना, एक्स बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर अगेन 4 आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 4 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए बोले तो 2, तो 2 आ जाएगा। अब देखना ए का वैल्यू 2 है, ए स्क्वायर का वैल्यू 4 है, इतनी आपको अकल होनी। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है, मैंने ए स्क्वायर को ऐसा लिख लिया 2 का स्क्वायर। अब इससे क्लियरली आपको ए मिल जाता। ठीक है ना, ए सर क्यों? ताकि फॉर्मूले में कहीं कहीं एक जगह ए है और एक जगह ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर रहता तो डायरेक्ट हम 4 लिखते थे, बट ए है तो 2 लिखेंगे। आप कुछ भी नहीं, इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो। ठीक है ना, इस तरह आपको सॉल्व करो। तो सर आप तो बोल रहे थे जीरो, अब भैया जीरो नहीं आएगा। ऑड फंक्शन रहा तो जीरो आता, इवन रहे तो जीरो नहीं आता, ट्वाइस ऑफ जीरो टू ट्वाइस ऑफ ए बनता हो। तो ध्यान नहीं रखना है, तो आप लोग यही ध्यान में रखना है, ये इवन और ऑड फंक्शन का माइंड में नहीं रखना। आप क्या करना, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना ये वाला। ठीक है, अब ये फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दे मैंने, ये फॉर्मूला याद रखना, इसके बिगड़ होगा नहीं, ये डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला इसके अंदर। सर ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 4 है, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये समझता आपको। अब इसमें कुछ भी नहीं है, जहां जहां भी एक्स है वहां पे अपर लिमिट रखो, माइनस लोअर लिमिट। तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो और क्लियरली समझता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे ये देखो, ये x की जगह 2 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, तो चेक करना। अब ये स्पेस रहे तो दिखने में भी अच्छा लगता है और आपके समझ में आता है। अब यहाँ पे 2 रख दियो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, 4 बाई 2 2 हो जाता, साइन इनवर्स ऑफ 2 बाई 2 माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लोअर लिमिट क्या है, माइनस 2 बाई 2 आ जाएंगे, रूट ऑफ 4 माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाता, 4 हो जाता, तो 4 माइनस 4 हो जाता, प्लस 4 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ माइनस 2 बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे सर आप, कुछ नहीं, ये तो जीरो आ जाएगा, फिर लिए समझ, 4 माइनस 4 जीरो, और ये 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 आ जाए। ठीक है, अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, पर ये सब करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो जीरो हो जाता डायरेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ 1 नॉट एक्स, ये माइनस बाहर ले लो, ये माइनस आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1। ये जो अंदर का माइनस है ये बाहर आ गया क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 2 1 होता, माइनस है इसलिए -1 आ गया। अब माइनस इंटू माइनस कितना हो जाता, प्लस हो जाता, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता, प्लस, और 2 प्लस 2 4 हो जाता, तो 4 साइन इनवर्स ऑफ 1 ले लो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स 1 कैल्सी में रखना आपने, जैसे कैल्सी में रखेंगे शिफ्ट दबा के साइन का प्रेस करना, साइन इनवर्स 1 तो पाई बाई 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। तो ये 2 और ये 6, 32 कैंसिल, तो 16 आ जाएगा, तो आंसर इज 16 पाई, आंसर इज व्हाट, 16 पाई। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो सर ये वैल्यू कैल्शियम में निकल जाता, हाँ निकल जाता, नहीं तो याद कर लो साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता, साइन 90 पाई 1 होता, ये तो आपको आना चाहिए, ये इसका इनवर्स का फॉर्मूला है। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ये नेक्स्ट स्लाइड लेने का मकसद ये है कि एटलीस्ट आपको वैल्यू रखकर आ जाए कि किस तरह आप वैल्यू रखते, एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ, कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि कुछ आता है आपको, ठीक है ना।
अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर होगा, नहीं समझा तो वीडियो को रिपीट करके देखो, और भी नहीं समझा तो बेसिक के वीडियो जाके देखो, फिर वीडियो को देखो, तो एनी हो आपका पेपर निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है उनसे बोल रहा हूँ, जिनका है वो तो उनको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।